नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे रानी पंडित को समझाती हैं, या ये कहिए कि वो उन्हें धमकी देती हैं और उन्हें कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचें। रानी के ऐसा कहने के बाद पंडित बहुत सहम जाते हैं और वो राज्य छोड़ने के बारे में विचार करने लगते हैं। रानी ये कहकर उनके कक्ष से चली जाती है। फिर वो अपने सारे सामान को बांधना शुरू कर देते हैं और अपनी पत्नी और बच्चे से कहते हैं कि चलो, हमें इस राज्य को छोड़कर या अभी इसी वक्त जाना है। जहाँ पे उनकी पत्नी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, हम अपने राजा के यहाँ हैं और हम अपने ही राजा के घर से चले जाएं। हाँ, यहाँ से हमें जाना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। क्यों? रानी ने ऐसा क्या कह दिया आपसे? रानी आते ही पहले तो वो दासी आई, फिर उन्हें लेकर आप अलग कक्ष में चले गए और उसके बाद फिर रानी आई आपके पीछे, उनके पीछे पीछे, और रानी ने तो हमें नमन तक नहीं किया, सीधे आपके पास चली गई। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा हमसे, आपसे पता नहीं। हमसे तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपसे ऐसा क्या कह दिया कि आप इतने विचलित हो उठे और आपको तो घबराहट हो रही है। क्या कहा है उन्होंने? बताएं हमें, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने कि आप इतने परेशान हैं? बताएं हमें, हम आपकी पत्नी हैं। उन्होंने जो कहा वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना कह रहे हैं हम उतना कीजिए। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम स्वयं राजा के पास जाकर उनसे पूछेंगे कि उनकी पत्नी ने हमारे पति से क्या कहा है, जिसके कारण हमें इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ रहा है। भगवान का क्यों ऐसी विपदा को क्यों आह्वान दे रही हो? आपका गला सूख रहा है और आप भयभीत हैं। बताइए, क्या हुआ है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण हमें राज्य छोड़कर जाना पड़ रहा है? देखिए, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। जब हम तुमसे मिले थे तब भी तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे पिता ने इसी कारण शायद, सॉरी, हम भी क्या बोल रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो जानते थे, हमारे पिता, कि हम हर वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने हमारा विवाह तुमसे करवाया। परंतु हमें लगता है कि अब थोड़ा तुम्हें भी भयभीत होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। जी, आप क्या कह रहे हैं? आप हमें सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि रानी ने आपसे क्या कहा है? आप हमसे कह देंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। अगर तुम हमारी बात मान सकती हो सच सुनने के बाद, तो अभी क्यों नहीं मान सकती? अभी भी मान लो, हम तुम्हारे पति हैं। अपने पति का सम्मान करो और हमारी बात को मान रखो। और चलो, ठीक है, हम आपसे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जब आपने ही हमसे कह दिया कि हमें आपका बात की मान रखनी चाहिए क्योंकि आप हमारे पति हैं, तो हम और कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, देखो, तुम नाराज़ मत हो। हम कह रहे हैं ना, हमने जो भी फैसला लिया है हमने हमारे परिवार के लिए लिया है। हाँ, तो हम भी जानते हैं और हम भी इस परिवार का हिस्सा है, तो हमें भी जानने का अधिकार है कि इस परिवार में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमें अचानक से रातों रात महल छोड़कर जाना पड़ रहा है? देखिए,
हम आपको इससे ज़्यादा विस्तार में नहीं समझा सकते कि रानी ने हमें धमकाया है, डराया है और हमें बताया है और समझाया है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो हमारे परिवार को मार सकती हैं। वो होती कौन है हमारे परिवार को हमसे छीनने वाली? रानी है तो कुछ भी करेगी क्या? देखो, थोड़ा समझदारी से बात करें। वो रानी है। हाँ तो रानी है, महारानी है तो क्या हो गया? हम उनके गुलाम नहीं हैं। और अगर हम उनके गुलाम होते भी ना तो भी हम उनकी हर बात में सर ना हिलाते। हम खुद एक राज पंडित की पत्नी हैं। वो हमारे पास आते हैं अपनी जीवन की दुविधाओं को लेकर। हम उनके पास नहीं जाते। फिर भी हमें इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये राज्य उनका है और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। चाहे ठीक है, हम समझ गए। आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप चाहते हैं कि हम सामान बांधें तो हम बांधते हैं, परंतु एक बात याद रखिएगा, हम उस महारानी को कतई माफ़ नहीं करेंगे और हम श्राप देते हैं उस महारानी का कुल का अंत होगा। ये क्या कह रही हो तुम? हम बस उसे बता रहे हैं कि उसके कुल का अंत होगा जिसने हमारे कुल का अंत के बारे में बात की है। शायद आप रो क्यों रहे हैं? हम क्या करें? वो यही तो चाहती हैं क्या? हाँ, इसलिए तो हमें यहाँ से जाने के लिए कहा गया है। आप ये क्या कह रहे हैं? हमने जो मुंह से निकाल दिया वो सच में ऐसा ही चाहती हैं? हाँ, आप सोच भी नहीं सकती वो कितनी बेरहम है। वो अपने ही कुल का अंत चाहती हैं और आपने तो श्राप भी दे दिया उन्हें। नहीं, हम उनके किए कि हम अपने श्राप को वापस लेते हैं। हम इसे वापस लेंगे और हम उनके बेटे को दीर्घ आयु का सम्मान और प्रेम देंगे। हम उन्हें बताएंगे, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे जिससे हमारा श्राप खत्म हो जाए और उनके बच्चों के ऊपर जो हमारे श्राप का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। और राजा का क्या? हम तो देखिए, राजा को हम कुछ नहीं कह सकते। उन्हें उनकी किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। कौन कितना गलत है, कौन कितना सही, ये हम और आप तय करने वाले होते कौन हैं? हाँ, आपने क्रोध में जो बात कही उसके लिए आपको ये काम तो ज़रूर करना चाहिए कि आप उनके पुत्र को जाकर उनके दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दें ताकि जो श्राप आपने दिया है वो ख़त्म हो जाए। परंतु हमें नहीं लगता कि सिर्फ ये करने से समस्या का समाधान होगा, क्योंकि रानी खुद इस कुल का विनाश चाहती है। तो आप और हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। हम रानी को नहीं रोक सकते, पर हम प्रयास तो कर सकते हैं। वो क्या चाहती हैं जिसके कारण आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है? हम इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते। बस रानी ने हमसे कहा था कि हम मालती से बस एक झूठ कहें। यही कि कौन सा झूठ? यही कि उसके पति की मृत्यु हो जाएगी उसके विवाह होते ही। ये आपने कैसी बात कह दी? हमसे यही रानी ने कहा था कहने के लिए, ताकि मालती विवाह से इनकार करते। परंतु उन दोनों का विवाह तो वैसे ही हो चुका है और सब कुछ सही रहा।
नील स्वस्थ रहें। पर रानी ने आपसे और क्या कहा? रानी ने फिर मुझसे कहा कि हम मालती से ये कहें कि वो विवाह के पश्चात 108 दिए हर सोमवार के दिन जलाने को शिव मंदिर जाए सुबह के पहर। और तुम और क्या कर रही हो? हाँ, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रानी ने आपसे ऐसा क्यों करवाया। मतलब पति के दीर्घ आयु होने के लिए शिव मंदिर में जाकर दिए जलाना, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात तो है, परंतु उनके मन में ये डर बैठाना कि उनके कारण उनके पति के प्राण संकट में हैं और अभी नील कारागार में है। हाँ, सही कहा आपने, वो अभी कारागार में है और मालती के मन में ये भय है कि वो इस कारण से कारागार में है क्योंकि वो एक सोमवार दिए नहीं जलाने गई थी। क्या? हाँ, वो जब उनका बच्चा हुआ था ना, उस वक्त सोमवार था, इस वजह से वो जा नहीं पाई। बच्चे के आने की खुशी और उस दर्द में वो जूझती रही और इस समय वो भूल ही गई कि दिन कौन सा है और इस वजह से वो दिया नहीं जला पाई। इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका ज़रूर होगी कि कहीं इसी कारणवश तो उनके पति के प्राण संकट में नहीं है। लेकिन ऐसा करके रानी क्या चाहती है? ऐसा करके रानी ये करना चाहती है ताकि नील को सज़ा मिले, और नील को तो मृत्यु दंड है। हाँ, अगर नील की मृत्यु हुई तो मालती अपने आप को दोष देगी, फिर अगर मालती की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चे का क्या होगा? रानी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? रानी क्या करने की कोशिश कर रही है? ये समझ पाना मुश्किल है। वो आखिर ऐसा क्या कर रही है? और उस बच्चे का क्या होगा अगर उसके माता पिता दोनों ही नहीं रहे तो? तुम शुभ शुभ क्यों नहीं बोलती? इतना अशुभ क्यों बातें करती है? हम शुभ शुभ ही बोलने की प्रयास में हैं, परंतु हम विचार कर रहे हैं कि ऐसा रानी क्या करने की कोशिश में है जिसके कारण वो महल में कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सैनिकों को रानी ने मरवाया और नील पे दोष लगा दिया। देखो, तुम ज़्यादा ना अपनी बुद्धि ना चलाओ। मानते हैं कि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करो। हम गलत प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सत्य बता रहे हैं। क्या पता रानी ऐसा ही करना चाहती हो। रानी क्या चाहती है और क्या नहीं, इस बारे में कह पाना मुश्किल है, परंतु हमें बस इतना प्रयास करना है कि चाहे रानी जो भी चाहे, हमें उनके हर मंसूबों को नाकाम करना चाहिए। देखिए भगवान, आपको ये सब करने में बहुत आनंद आ रहा होगा, परंतु हमें यहाँ से, इस महल से अभी इसी वक्त जाना होगा। आप भी ना थोड़ा ठहर नहीं सकते? क्यों? वो बहुत गहराई से सोच रही होती है और कहती है, देखिए, अगर हम ये बात मालती से कह दे तो कि कहीं ना कहीं उनके पति के प्राण की जो बातें हैं वो एक झूठ है, फिर मालती हमसे घृणा करेगी। तो आपसे तो हम भी घृणा करते हैं, फिर भी आपके साथ है ना। आप हमसे घृणा करती हैं तो क्या इतने बेवकूफ़ इंसान के साथ हम कैसे रह सकते हैं? आपके पास तो बुद्धि नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ आता। रानी के इतने वर्षों का षड्यंत्र अब तक आपको नहीं समझ आया, और हम आपसे एक ही बार इस बारे में बात की और हमें सब समझ आ गया। आप में और हम में कितना अंतर है, और आपको इतने वर्षों में नहीं कुछ समझ आया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप मूर्ख हैं और हमें
ऐसे मूर्ख व्यक्ति से के साथ हम रह रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। अच्छा, अब हमसे प्रेम करती हैं? देखिए, ये प्रेम भरी बातें करने का समय नहीं है। आपने कहा कि हमें आज ही महल छोड़कर जाना है, तो हमारे महल छोड़ने से पहले क्यों ना हम मालती या नील दो में से किसी एक से बात करके उन्हें सारी बातें स्पष्ट कर दें, ताकि रानी जो भी करना चाहती हैं वो सब ना कर पाए। देखिए, आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो सही है, पर हमें इस सब में भय लग रहा है। हम रानी को अच्छे से जानते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। देखिए, अगर हम इतना सोचेंगे, इतना विचारेंगे, तो समय हाथ से निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना राजा की मदद कर पाएंगे, ना उनके पुत्रों की, और ना ही इस राज्य की, और ना ही नील की, और ना ही मालती की। तो कृपया कर अपनी ये जो मन बुद्धि वाली बुद्धि है, इसे थोड़ा चलाएं और इसे थोड़ा शांत भी कर दें, ताकि वो ज़्यादा ना सोचे और ज़्यादा विचार ना करे किसी भी विषय के ऊपर। बस अपने बारे में, हमारे बारे में, इस राज्य के बारे में, इस राज्य के हित के बारे में विचार करें। आप इस राज्य के राज पंडित हैं, आप इतने भयभीत कैसे रह सकते हैं? आपने हमसे विवाह किया तब आपने हमसे कहा था कि आप अपने परिवार और अपनी प्रजा सबके प्रति सम्मान रखेंगे और सबका सम्मान कर उन सभी का दायित्व निभाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि नील इस प्रजा में शामिल है, और अपने प्रजा का सम्मान करना और उनके लिए उनके हित में कुछ विचार करना भी सिर्फ राजा का उत्तरदायित्व नहीं होता है, आपका भी होता है। सभी आपके पास आते हैं आपकी कुंडली देखने, अपनी अपनी कुंडलियाँ दिखाने के लिए। आपको अच्छी बातें करनी चाहिए या बुरी बातें? आपने पहले ही दोष किया है, आपको उस दोष को सुधारना चाहिए, ना कि आप किसी और को उस दोष के लिए सज़ा दें। आप कैसे कर सकते हैं ये सब? और ऊपर से आप ये से भागने के प्रयास में हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब करना सही है? जहाँ राजपंडित और राजपंडिताइन इस सब पे बात कर रही होती है, तभी उनके पुत्र आते हैं और कहते हैं, पिताश्री, माँ सही कह रही हैं। हमें राजा को या फिर नील या मालती को सब कुछ सत्य बात बता देनी चाहिए, ताकि इस राज्य का भला हो, इस राज्य में सब कुछ अच्छा से हो, ताकि फिर से सुख शांति आए। रानी जो भी करने की कोशिश में है वो ना कर सके। पुत्र, तुम ये सब समझने के लिए बहुत कम आयु के हो, तुम्हें ये सब पे नहीं पढ़ना चाहिए। पिताश्री, आपने कहा था बुद्धि का संबंध आयु से नहीं होता, आयु का संबंध बुद्धि से कतई नहीं हो सकता। ये सब आपने ही बताया था हमें, फिर आप हमें इस सब से पीछे हटने कैसे कह सकते हैं? हम तुम दोनों की बातें मानेंगे और जो आप करने के लिए कह रहे हैं हम सब वो सब करेंगे, परंतु हमें पहले जानना होगा कि हमें किससे क्या बात करनी है। हमें लगता है कि आपके कहने के मुताबिक नील कारागार में होंगे, लेकिन मालती महल के बाहर होंगी। मालती से मिल पाना नामुमकिन है, पर नील से मिल पाना मुमकिन है। लेकिन हमें मालती को सत्य बताना होगा। नील से अगर हमने महल में मिलने का प्रयास किया तो हो सकता है कि रानी को इस बारे में पता चल जाए और वो हमें मार दे। हम इस बारे में एक चीज़ कर सकते हैं, क्यों ना आप मालती से मिलने जाएं और हम नील से मिलकर आते हैं। नहीं भगवान, हम नील से खुद बात करेंगे। हम पुरुष हैं, हम पुरुषों के बीच बातें होनी आवश्यक है। आप मालती से ये सारी बातें करें, हम और हमारी तरफ से क्षमा मांगे, और आप दोनों ही नदी के उस पार चले जाएं। आप अकेले ये सब कर पाएंगे? देखो भगवान, दोष हमारा है तो इसे ठीक भी हमें ही कर। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए।